हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। साइंस क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए आज के सेशन में हम अपने जीवन से जुड़े महत्वपूर्ण पदार्थ के बारे में अध्ययन करेंगे और वो है प्लास्टर ऑफ पेरिस। इसका इस्तेमाल, इसका उपयोग हम समझेंगे और इसका निर्माण किस प्रकार होता है, किन पदार्थों के मिलने से होता है, ये समस्त जानकारी हम अध्ययन करेंगे। तो चलिए आप सभी जुड़ जाइए ताकि आपकी क्लास छूटे ना, आपकी सेशन मिस न हो और आपकी पढ़ाई लगातार यूं ही जारी रहे। तो चलिए बिना देर किए हुए देखते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या है, इसके गुण क्या हैं, इसके उपयोग क्या हैं। चलिए आते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस। इसके बारे में हम लगातार जो है अलग अलग चीज़ों के बारे में अध्ययन कर रहे हैं, कभी कुछ। ठीक है, पिछले सेशन में हमने ये दोगुना सोडा का, उसके पिछले सेशन बेकिंग सोडा का हमारे जीवन में किस प्रकार उपयोग है, उसका निर्माण क्या है, वो क्या है, उसका निर्माण किन पदार्थों से होता है। इसी तरह से प्लास्टर ऑफ पेरिस के बारे में जानेंगे कि हमारे जीवन से किस प्रकार संबंधित है और इसके निर्माण किन पदार्थों से होता है। तो चलिए पहले निर्माण के बारे में जानेंगे कि इसका प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या है, इसका निर्माण किस प्रकार होता है। देखिए आपने तो नाम सुना ही होगा जिप्सम का, नहीं सुना होगा तो सुन लीजिए। जिप्सम को 373 डिग्री केल्विन पर गर्म करने पर, ठीक है, यह जल के अणुओं का त्याग कर कैल्शियम सल्फेट अर्धहाइड्रेट CH4 हाफ H2O बनाता है। इसे प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं। देखिए जिप्सम को 373 केल्विन पर गर्म करने पर क्या होता है, यह जल के अणुओं का त्याग कर देता है, कैल्शियम और त्याग करने में कैल्शियम सल्फेट अर्धहाइड्रेट ये CH4 हाफ H2O बनाता है। इसे प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला यदि पूछेगा तो क्या बताएंगे आप सभी, CH4 हाफ H2O। ये प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक जो है सूत्र है। ठीक है, चलिए आपने जान लिया कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या है और किसके उपयोग से, किसके सहयोग से इसका निर्माण होता है, ये भी देख लिया आप सबने। चलिए अब देखेंगे प्लास्टर ऑफ पेरिस के उपयोग कि हमारे दैनिक जीवन में उपयोग किस प्रकार है, ये हमारे लिए किस प्रकार सहायक है। चलिए देख ही लेते हैं कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग हम किन किन जगहों पर, किन किन स्थानों पर हम करते हैं। तो सबसे पहले पॉइंट देखते हैं इसमें कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का क्या उपयोग है। इस पदार्थ का उपयोग डॉक्टर टूटी हुई हड्डियों को सही जगह पर स्थिर रखने या जोड़ने में मदद करते हैं, सही जगह पर स्थिर रखने में। ठीक है, क्या करते हैं, किसमें इस्तेमाल होता है, टूटी हुई हड्डियों का। देखिए टूटी हुई हड्डियों को वही जगह पर एक जगह स्थिर रखने के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं, CH4 हाफ H2O, मतलब प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस। चलिए आपने जान गया कि ये डॉक्टर के लिए और हमारे लिए कितना सहयोगी है, कितना मददगार है। आगे देखते हैं, ये पॉइंट को देख लिए। आगे देखते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस एक सफेद चूर्ण है। किस प्रकार है, इसका जो कलर है, इसका जो रंग है सफेद है, सफेद चूर्ण है, जिसमें जल मिलाने पर यह पुनः जिप्सम बनकर कठोर ठोस पदार्थ प्रदान करता है। देखिए हमने जिप्सम से ही प्राप्त किया प्लास्टर ऑफ पेरिस, लेकिन जब प्लास्टर ऑफ पेरिस में जो है जल मिलाते हैं, क्या मिलाते हैं, जल मिलाते हैं, तो यह पुनः जिप्सम बनकर कठोर ठोस पदार्थ प्रदान करता है। पुनः जिप्सम बनेगा तो कठोर बन जाएगा, कठोर पदार्थ ठोस पदार्थ बन जाता है। ठीक है, जल मिलाने पे मतलब पुनः वो वही स्थिति में आ जाता है जिसमें वो था। चलिए आपने तो देख लिया कि इसका निर्माण कैसे होता है और यह हमारे जीवन में किस प्रकार संबंधित है और इसका उपयोग जानेंगे और इसके देखते हैं कि इसमें जो अभिक्रिया किस प्रकार होकर प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण होता है। तो चलिए आइए देखते हैं। CaSO4 हाफ H2O जो यहाँ पे लिखा हुआ है, प्लास्टर ऑफ पेरिस प्लस 1.2 H2O। ठीक है, ये जब रिएक्शन होगा, विक्रिया होगी तो हमें क्या मिलेगा, CaSO4 2H2O, CaSO4 H2O। ठीक है, चलो बैलेंस करने के लिए दिया गया है, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए।
तो ये क्या है, ये जिप्सम का है, जिप्सम का फॉर्मूला, जिप्सम का सूत्र है। तो देखिए जिप्सम, ये आपका दो चीज आपसे पकड़ में आ गया कि CaSO4 H2O ये जिप्सम का है, ठीक है, किसका है, जिप्सम का है। तो आपने देख लिया कि जिप्सम का किस प्रकार का निर्माण हुआ है। चलिए यहाँ तो आपने समझ लिया कि जिप्सम का फॉर्मूला क्या है और प्लास्टर ऑफ पेरिस का क्या फॉर्मूला है, ठीक है, दोनों समझ लिए, कोई कंफ्यूजन की बात बिल्कुल भी नहीं है। चलिए अब आगे देखते हैं। एक हमने उपयोग इसका समझा कि वह डॉक्टर को मदद करता है, हमें मदद करता है हड्डियों को एक जगह स्थिर रखने में। अब दूसरा इस्तेमाल भी जानते हैं कि हमारे जीवन में किस प्रकार सहायक है। देखिए सबसे दूसरा यांत्रिक इस्तेमाल इसका जानते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग खिलौना, ध्यान रहे आप सभी को, खिलौना बनाने, सजावट का सामान एवं सतह को चिकना बनाने में, कोई भी सतह को चिकना बनाने में, सतह को चिकना बनाने के लिए किया जाता है। तो इसमें आपने 3 पॉइंट को जाने, क्या क्या जाने, कि प्लास्टर ऑफ पेरिस खिलौना को बनाने में, ठीक है, और खिलौना के साथ साथ सजावट के सामान में, और उसके साथ कोई भी सतह जो है, सतह को प्लेन बनाने में, चिकना बनाने में, ठीक है। तो आपने 3 प्रकार के यहाँ पे जाना और यहाँ पे 1 प्रकार की, यह टूटी हुई हड्डियों को एक जगह स्थिर रखने में। तो आज के सेशन में आपने जिप्सम के उपयोग, जिप्सम का अर्थ, जिप्सम का निर्माण, इस सारे तथ्यों को जाना है। तो हमें उम्मीद है कि आप सभी तरह के कंटेंट से, सभी तरह के अध्ययन से संतुष्ट होंगे। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, अगले सेशन में मिलेंगे और हम अगले टॉपिक की ओर बढ़ेंगे और अध्ययन करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, और आप सभी अपना बहुत ख्याल रखिए, आप सभी अपना बहुत ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।